नहीं, असल है कि सिविल कोर्ट को उड़ाने की बात और धमकी जो दे रहा है वो सोशल मीडिया पर दे रहा है। और सोशल मीडिया या फोन वो सरकार के पकड़ से बाहर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप सुशासन की राज कह रहे हो और फिर आप कहते हो सारा चीज नियंत्रण में है, कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को फंसाएंगे नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये अपराध कर्मियों का है, ये सिरफिरे का है। ये जो है ना, बिल्कुल जो देशद्रोही है उसका ये हाथ है। सर, बिहार में सिविल कोर्ट उड़ाने की बार बार की तरीके पटना में, और अब आरजेडी के नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। नहीं, असल है कि सिविल कोर्ट को उड़ाने की बात और धमकी जो दे रहा है वो सोशल मीडिया पर दे रहा है। और सोशल मीडिया या फोन वो सरकार के पकड़ से बाहर नहीं है। तो सरकार उसको पकड़ करके चिन्हित करके अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल सिर्फ पटना सिविल कोर्ट का नहीं है, ये समस्तीपुर कोर्ट को भी दिया, बेगूसराय कोर्ट को दिया, ये दरभंगा कोर्ट को दिया, आधा दर्जन कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। हमें लग रहा है कि सरकार की जो है ना, गृह विभाग की ये नाकामी है। ये कैसे हो सकता है? आप सुशासन की राज कह रहे हो और फिर आप कहते हो सारा चीज नियंत्रण में है, कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को फंसाएंगे नहीं। तो इतना जो धमकी दे रहा है तो आप कर क्या रहे हो? कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा मानना है कि बीजेपी के लोगों का हाथ है इसमें, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने तो कहा है। नहीं, भाई वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं इसका सवाल तो वो बोलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि ये अपराध कर्मियों का है, ये सिरफिरे का है। ये जो है ना, बिल्कुल जो देशद्रोही है उसका ये हाथ है। उनके खिलाफ में सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जेडीयू राजद के बीच कई शब्दों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो लग रहा है बहुत, जिस तरीके जिंदा लाश कहा जा रहा है, उधर से बुड्ढा लोफर कहा जा रहा है। कैसे लगता है? ये नहीं लगा संसद पार हो रही है लोकतंत्र? ये आप देखिए, ये तो सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिसका उम्र हम समझते हैं कि 75 के पार होगा और उसको कह रहे हैं लड़की। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं जो शब्दों की सीमा है उसको कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर लान दिया। 17वीं जो विधानसभा चल रहा था वो महिलाओं के बारे में कौन सा अल्फाज का इस्तेमाल किया वो मैं एक नौजवान नहीं कर सकता। तो सोशल मीडिया पर लग रहा है कि आपको ये इस तरह का एक्सचेंज एक दूसरे के लिए ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इसको खंडन करता हूँ। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को लाना, मैं इसका खंडन करता हूँ। सदन में कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को दवा दिया जा रहा है, अगल बगल के लोग दवाई खिला नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबीयत बिगड़ते जा रहा है धीरे धीरे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल रहने वाले जो है या उनके दल के, उनसे पूछिए। लेकिन मेरा मानना है कि कई बार उनकी जुबान जो फिसलते हैं और उनके कई बार जो कई सार्वजनिक स्थान पर, जैसे डॉक्टर, महिला डॉक्टर का जो हिजाब खींचना, वो कुछ चीजों की तरफ इशारा करता है, उसे भी तो गौर करना चाहिए ना। ये कहने का क्या? सर, एक सवाल और है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में है, पटना में, उसके बावजूद भी सदन नहीं आते हैं। पूछ रहे हैं कि कैसे नेता प्रतिपक्ष ने बना दिया है। वो आएंगे तब भी तकलीफ होगा लोगों को, नहीं आएंगे तब भी तकलीफ होगा। जो ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो इसका सवाल देना जवाब कि लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष रोज आते हैं और वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो बोलने नहीं देता है। ये क्या है? देश में कहीं ऐसा भी हुआ क्या? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा के अंदर पूरे विपक्ष को बोलने के लिए नहीं दिया और स्पीकर के द्वारा जो है नियमन दिया जाता है कि ये आप नहीं बोलो, ये बोलो। मतलब स्पीकर तय करेगा कि विपक्ष क्या बोलेगा। आप एक तरफ बोलने नहीं देते हो और विधानसभा के अंदर पेट में पानी डोल रहा है, दर्द हो रहा है। विधानसभा के नियमावली में है, मंत्री, नेता विपक्ष, ये लोग अपने हिसाब से आएंगे, अपने कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे, जाएंगे। कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री जी कब सदन में आएंगे ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। उसी तरह सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकता कि विपक्ष का नेता कब आएगा। ठीक है, चलिए।